सही है। बहुत फर्क है। काम भी सही है। काम भेजा भेजा हमारा। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। और इधर मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं। ये देखो इनका खाना पीना हो गया है और मुझे देख रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। आप भी बोल दो ना जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और इधर मेरा बेटा पी रहा है। सुबह के बजे हैं 9:30 और अभी उठा ये पी रहा है चाय। आप भी बोल दो बेटी, मैंने जय श्री कृष्णा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस एक चीज़ आप सभी के लिए बोलूँगी। मैंने शुरू में दिखाया भी है आप सभी के लिए। वैसे तो आप खुद सभी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद मुझे समझाते हो, पर यही है ना कि बहुत कुछ जानते हुए भी लोग कुछ बहुत ज़्यादा लापरवाही कर जाते हैं। उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें कर जाते हैं। मैंने देखा है, जानते सभी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कोई नहीं जानता है, मैं बता रही हूँ सभी के लिए। लेकिन ये है कि जो लापरवाही कर जाते हैं ना, इस वजह से मैं आप सभी के लिए दिखा रही हूँ कि भगवान के लिए कभी भी किसी चीज़ को ये ना समझें कि चलो छोड़ो ये कल के लिए हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो कल के लिए बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि वक्त का कुछ भी नहीं पता है कब क्या हो जाएगा। तो वही चीज़ बस मैं आपके लिए आज कुछ बताऊँगी, क्योंकि मैं भी खुर्जा से हूँ। मैंने आपको बताया है मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, तो हमारे खुर्जा के ही पास के गांव से हैं, फराना गांव से एक भैया हैं। और मतलब बहुत बहुत दूर तक लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि वो कबड्डी के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। और नाम क्या है, मैं तो उनका नाम भी भूल गई। ब्रजेश नाम है उनका, याद आया मुझे, उनका नाम ब्रजेश है। ब्रजेश फराना के नाम से वो जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छे, मतलब खुर्जा के बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं। जहाँ भी कहीं टूर्नामेंट वगैरह होते हैं तो अक्सर उन्हें बुलाया जाता है, और बहुत सारी उन्होंने शील्ड भी जीत रखी हैं। तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी लापरवाही की, और क्या लापरवाही की वो भी मैं आप सभी के बताने वाली हूँ। कम से कम आज से 2 महीने पहले उन्हें एक छोटे से कुत्ते ने खा लिया था। बोलते हैं ना कि कभी कभी अच्छाई भी हमारी जान लेके चली जाती है। एक छोटा सा पिल्ला था और वो कीचड़ में गिर गया था आज से 2 महीने पहले। मुझे बताया, क्योंकि मुझे भी इसकी पूरी जानकारी हो गई। मैंने पूछा, मेरी जो फ्रेंड यहाँ पे आई थी एक बार मेरे, वो उसी गांव से है, उसी ने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया था। तो ये कह रही थी कि दीदी वो छोटे सा पिल्ला था, कीचड़ में पड़ा हुआ था, तो बस उसी को कीचड़ से निकाल के और उसे साफ़ कर रहे थे। वो कीचड़ में से भीग गया था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो ऐसे नहवा रहे थे ना उसको, तो उसने के दांत लग गए उनके हाथों में। छोटा था तो उन्होंने क्या सोचा कि ये तो छोटा है, चलो कुछ भी नहीं होगा। जबकि सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं जो कीड़े होते हैं ना, छोटे कुत्ते में ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बड़ा होता है वो तो चलो नमक मिर्च वगैरह खा लेता है, तो उससे जो जहर होता है कुत्ते का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये बोलते हैं कि जो छोटे कुत्ते होते हैं वो नमक वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके अंदर जहर ज़्यादा होता है। तो आज 2 महीने बाद उन्हें कुत्ते का असर हुआ, और उनकी स्थिति क्या है वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगी। कितनी बुरी तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पसीने में भीगे हुए। उनका जो माइंड था वो तो काम कर रहा था प्रॉपर तरीके से, उनकी जो याददाश्त वगैरह थी वो नहीं गई थी, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है वो चीज़ भी दिख जाएगी। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उन्होंने ना तो घर पे बताया कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, और कैसे क्या है वो तो जब बोलते हैं, जब वो बीमार हुए तो ऐसे उसमें पता तो चलता नहीं है कि आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या हुई है। बहुत बहुत जगह लेके गए। सबसे पहले तो खुर्जा नज़दीक था, वहाँ पे लेके गए। वो उन्हें बुलंदशहर भी लेके गए, नोएडा भी लेके गए, मेरठ भी, मतलब बहुत सारी, जिसने जहाँ बोला उनके परिवार वाले उन्हें वहीं लेके गए थे कि शायद वहाँ पर जाके ठीक हो जाए। तो फिर वहाँ पर डॉक्टरों ने बोला कि इन्हें किसी कुत्ते ने काटा था क्या, क्योंकि घर में किसी को भी नहीं पता था कि इन्हें कुत्ते ने काट लिया है। वही है कि अगर कोई बताए या फिर वैसे कोई बड़ी चोट हो तो घर में पता चल जाती है कि हाँ इसको कुत्ते ने काटा था। तो घर वालों ने कह दिया, तो हमारे सामने तो कभी काटा नहीं है और हमें पता नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि तुझे कभी कुत्ते ने काटा था, तो जब उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि 2 महीने पहले एक छोटा सा ऐसे था, तो छोटे हल्के से ही मेरे दांत लग गए थे। तो उनके सामने ना फिर ऐसे पानी लाया गया। तो ये बोलते हैं जैसे कुत्ता काट लेना तो पानी के सामने नहीं जा सकता, वो पानी को देख के उसको ऐसे फुरफुरी बोलते हैं उस टाइप को।
ऐसे आने लगती है। तो जैसे ही उनके सामने पानी को लाया गया, एकदम से उन्होंने पानी को हाथ मारा और पानी भी बहुत दूर जाके गिर गया, मतलब वो पानी को नहीं देख पाए। ऐसे ही बोलते हैं कि कुत्ते की जांच सबसे पहले पानी से ही की जाती है, वो पानी को देख नहीं पाता है, फुरफुरी आती है उसको बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही उनके साथ में हुआ। तो प्रॉपर तरीके से, मतलब ये सोच लो कि जिसको कुत्ते का असर हो जाए उसका बचना नामुमकिन होता है। ये एक ऐसी बीमारी है, इसका बचना नामुमकिन है अगर कुत्ते का असर हो जाए तो। क्योंकि मेरे सामने ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। मेरे गांव में भी एक भैया थे, जब मैं ये 2007 की बात है, मेरे से बड़े थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो भी मेरे जुगनू भैया के साथ के थे। और 2007 में ये घटना हुई थी, अकेले थे वो। उनके पापा ने उनको इंजेक्शन के लिए पैसे दे दिए, उन्हें कुत्ते ने काटा। तो उन्होंने क्या किया कि उन पैसों की जाके फ़ीस भर दी स्कूल में, लेकिन खुद के इंजेक्शन नहीं लगाया। तो उनको असर किया था, शायद 3 साल बाद असर हुआ था कुत्ते का। तो ये एक लापरवाही ही होती है। अब ऐसा नहीं उनको जानकारी नहीं थी, जानकारी भी थी, इंजेक्शन के पैसे भी उनको दिए गए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने इंजेक्शन नहीं लगवाया। और परिणाम क्या हुआ कि ये देखो, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और ऐसा ही इनके साथ हुआ। इन्होंने बस ये सोच लिया कि ये तो छोटा सा पिल्ला है, कुछ नहीं होगा इससे। और अभी मेरी ससुराल में मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद की बता रही हूँ, ये तो वो भी मेरे हस्बैंड के साथ की हैं दीदी, जिनके हस्बैंड अभी एक्सपायर हुए, पास से ही थे वो भी। उनकी ससुराल ज़्यादा दूर नहीं थी, उनका भी मार्केट जहांगीरपुर ही पड़ता है और हमारा भी मार्केट जहांगीरपुर ही है। लड़की वो हमारे गांव से हैं, उनके हस्बैंड भी कुत्ते के उससे ही चले गए छोड़ के सबको। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जानते तो सब हैं, लेकिन बस ये चीज़ देख के शायद आपके माइंड में ये थोड़ा बहुत आएगा कि लापरवाही ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। किसी की जान बच जाएगी, किसी का परिवार बच जाएगा। वो 3 भाई थे, ये सबसे छोटे भैया थे। अब जो भी हो, शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी वो आप सब बहुत ही अच्छे समझते हैं। तो बस इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि कोई भी ऐसी लापरवाही मत करना। अगर किसी को काटा भी है तो ये सोच के मत छोड़ना कि कुछ नहीं होगा या फिर हम कल करवाएंगे, क्योंकि कल के चक्कर में पता है क्या होता है, हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को करवाने के लिए। तो हो सके तो इन चीज़ों का इलाज तुरंत कर लें और ये तो सोचें ही ना कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वक्त किसी को बता के नहीं आता है। मैं बहुत कुछ झेल रही हूँ, मुझे पता है कि दुख क्या होता है। जाने वाला चला जाता है, लेकिन जो रह जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा दुख उनको होता है। वो पल पल मरते हैं। मेरा हस्बैंड ऐसी हालत में, तो मुझसे पूछिए। मैं ये सब देख रही हूँ तो मुझे भी पता है कि दुख क्या होता है। तो 3 ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। और अब मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि उनकी हालत क्या है। देखो कितने बुरी तरीके से ऐसे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और करने भी वो ऐसे ही लगते हैं जैसे कुत्ते कुछ एक्टिविटी करते हैं ना, कुछ अजीब अजीब सी ऐसी ही हालत हो जाती है। कुछ तो कुत्तों की तरह भौंकने भी लगते हैं। मैंने एक और देखी थी, वो तो वीडियो वैसी थी, अलग से थी कहीं से, उसमें बिल्कुल वो कुत्ते की तरह से कुत्ता भौंकता है ना, ऐसे भौंकने लग जाते हैं। लेकिन इनकी भी हालत जैसे मुंह को पोंछ रहे हैं बार बार, पसीने आ रहे हैं बार बार, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। हालत मतलब हाथ भी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, आपने को देख के ही पता चल जाएगा। तो बहुत बुरी हालत होती है। सभी से बस रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा कुछ भी होता है तो कल के लिए ना छोड़ें, और जो भी है तुरंत उसका इलाज करवाएं। बीच में उन्हें एक पल के लिए ऐसे लगा था, सभी कह रहे थे कि चलो दवा असर करने लगी, कहीं से आयुर्वेद की उन्हें दवाएं मिली थी तो उससे ऐसे लग रहा था थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। लेकिन दोबारा से जैसे बोलते हैं लेने के लिए जा रहे थे तो फिर दोबारा से ऐसे चक्कर खा के गिर गए। तो उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो उन्होंने सोचा, अंतिम टाइम में अपने पापा से कह रहे थे, देखो मुझे पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है वो, पापा मुझे अपने गोद में सिर रखवा लो, मैं बचूंगा नहीं। तो सोचो उस वक्त क्या बीत रही होगी उस बाप पे, जिसका बेटा अपने पापा से कह रहा कि पापा मेरा सिर अपनी गोद में रख लो, मैं नहीं बचूंगा। मैं समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊं। बस आप लोग कोई भी ऐसी लापरवाही मत करना कि ये दुख किसी को देखने पड़े। आगे दिखाते देखो उनकी क्या कंडीशन है। अपने हाथ से अच्छा और एक बोतल 1 लीटर की पानी भरती तो हाथ भी ठंडो ना आते रहो ना, सही है, बहुत फर्क है। काम भी सही है, काम दे जा
तो ये इनकी कुछ तस्वीरें हैं जो कबड्डी में खेलने जाते थे, वहाँ की ये शील्ड जो मिली हुई है सारी की सारी इनकी कबड्डी की ही है, इनके साथ के हैं। शरीर में बहुत ठीक है, ये कंपनी में फायदा तो है यार। बहुत फायदा है। चलो ऐसे बात थोड़ी कर फोन भाभी ने फोन करवा रहा हूँ उनकी डिटेल लेकर ला ला हाँ ये हाथ है ना ज्यादा कॉपा है ना। अरे गाड़ी चाहिए मुझे जानो तो मैं जानो मुझे मौजूद नहीं है क्या? अरे ले लो हाँ शरीर में बहुत ठीक है, ये कंपनी में फायदा तो है यार। बहुत फायदा है। चलो ऐसे बात थोड़ी कर फोन भाभी ने फोन करवा रहा हूँ उनकी डिटेल लेकर हाँ ला ला हाँ ये हाथ है ना ज्यादा कॉपा है ना। अरे गाड़ी चाहिए मुझे जानो तो मैं जानो मुझे मौजूद नहीं है क्या? अरे ले लो हाँ